अस्सलाम वालेकुम। आज भी कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत को लेकर। एक तो आज जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हुए एहतजाजी तहरीक चलाने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। JUI के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उन्होंने आज प्रेस टॉक की और कहा कि हम किसी जमात के इत्तेहादी नहीं, नून लीग के भी नहीं, हम शहबाज शरीफ को भी वोट नहीं देंगे और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को अपोजिशन में आने की दावत दे दी। और वसी मुशावरत के बाद मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं और बास को तो पैसे के बदले में पूरी की पूरी असेंबलियां अता की गई हैं। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आए और हम मिलकर। ANP ने भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी को सवाबी से वो इसका आगाज करें। मुख्तलिफ सियासी जमातें अब इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ सियासी जोड़ तोड़ पर भी बात हो रही है। जमात इस्लामी ने PTI के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए ताउन से इनकार कर दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने आज कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। दूसरी जानिब PTI के रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की अब नुमाइंदगी ही नहीं रही, जब जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने का कोई जवाज नहीं। लेकिन अब हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी भी जो कमेटी बनी है, उसने भी आज इजलास किया जिसमें काबीना की तश्कील के मामले पर दोनों जानिब से नाम पेश किए गए और यह फैसला किया गया कि हतमी फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। एक्सप्रेस न्यूज की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी आपस में मिले हैं और जहां पर मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए जो नाम है वो जेर गौर आए हैं। जराये के मुताबिक विफाक में पहले मरहले में 25 रुकनी काबीना बनाए जाने का इम्कान है, जबकि नई विफाकी काबीना में MQM को 5 वजारतें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रोजनामा जंग की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से आईनी ओहदों के लिए नून लीग जो है वो उससे डील ना करने का इम्कान है और पार्टी तीनों ओहदे अपने पास रखना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर जो है वो बोझ उठाए। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का मुतालबा नहीं किया। लेकिन जो वजारत आला पंजाब की उम्मीदवार है मरीम नवाज, उनका कहना था कि वजारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मियां नवाज शरीफ सियासत छोड़े हैं। अगले 5 साल नवाज शरीफ ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि वफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल रात PTI से राब्ता करने की कोशिश की और शेर अफजल के इस बयान पर पीपल्स पार्टी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI को अगर सरकारी मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। JUI और ANP की तरफ से अब एहतजाजी तहरीक, दूसरी तरफ हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें जारी हैं, लेकिन जो इंतखाबी नताइज का मामला है वो अभी तक ज़ेर बहस है। ये यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ेंगे और आम सवाल वही है कि हमारे जो मसले मसाइल हैं, जो इस वक्त मुल्क के जो इश्यूज हैं, क्या हम उससे निकल सकेंगे या नहीं, ये डेडलॉक जो है वो किस तरफ जाएगा और जो हुकूमत बन रही है क्या वो कोई फैसले कर सकेगी या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद होंगे। ओन अब्बास साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। देखिए, आप लोगों का गिला था कि जो है वो धांधली हुई है, नताइज तब्दील किए गए, लेकिन आज तो मौलाना फजल रहमान भी जो है वो अब कहने लगे हैं कि जो है वो इंतखाबात ठीक नहीं है और वो ना सिर्फ वोट भी नहीं देंगे बल्कि वो इत्तेहाद भी नहीं करेंगे और बल्कि उन्होंने नवाज शरीफ से कहा है कि वो आए और अपोजिशन में बैठे। बिस्मिल्लाह। जहाँ तक रहमान साहब धांधली की बात है ना, ये धांधली बहुत छोटा लफ्ज है। मतलब 80 सीटें MNA की उठा के ले जाना और उसको आप धांधली कहते हैं। 2-4 की समय लगती है, 10-10 हजार वोट ऊपर नीचे पाकिस्तान की हिस्ट्री में होते रहे हैं। 1-1 लाख वोट की धांधली मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। मैं एक MNA से बात कर रहा था कराची में, उसने कहा मेरे वोट थे 1,05,546, सिंपल सा है, और हम जो मेरा मुखालिफ था उसके 7,000, इधर से 1 लाख उठा के उधर 1 लाख लगा दिया और मुझे 5,000 कर दिया। अच्छा। ये धांधली नहीं होती। और आप ये देखिए अगर मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा अगर ये कहता ना ये धांधली हो रही है
लिए, तो फिर तो शायद सिस्टम को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारा तो इंप्रेशन ये था कि देखिए, अगर उन्होंने मौलाना, जो आप कहते हैं कि पीडीएम की जमातों को फेवर दी गई इस इलेक्शन के अंदर, तो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों फिर अच्छा, वो उसकी वजह एक और बाहर कर दिया गया? मौलाना साहब को शायद वो फेवर दे नहीं पाए, वरना अच्छा। दिल उनका भी करता होगा इनको फेवर देने का। आप ये देखेंगे 4 जमातें हैं जिन्होंने पिछले 4 दिनों में, आप सबसे पहले शुरू करें जमात इस्लामी, हाफिज नईम और सिराजुल हक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर पीर पगारा साहब की, फिर लश्करी रईसानी की, और आज फिर मौलाना फजल रहमान। ये वो 4 जमातें हैं जो कल रात को इस्लामाबाद में जो एक वो अपना एक सर्कस सेट हुआ था, जहां पे सारा चीज एक सेटल होनी थी, एक हुकूमत की बंदरबांट होनी थी, वहां पे ये आपको 4 लोग कम से कम नजर नहीं आए। सो जिसको हुकूमत में हिस्सा मिल गया, ये सारे वो लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा शेयर दिया गया। मैं एक जगह मीम पढ़ रहा था, एमक्यूएम को जब हिस्सा दे रहे थे तो एमक्यूएम के उम्मीदवार कम हो गए थे। किसी ने कहा कि कराची में कायद आजम भी लड़ रहे तो वो भी हार चुके होते, और इन्होंने कहा जी हमारे जितने उम्मीदवार उतनी सीटें। सो आई एम श्योर कि ये आज के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन तमाम इदारों के लिए, उन तमाम अरबाब इक़दार के लिए जो डिफाइन करते हैं कि असल पावर जो है वो अवाम के पास है। अच्छा, आप देखिए, आप एतराज कर रहे हैं पंजाब के इलेक्शन पर, कराची सिंध के इलेक्शन के ऊपर, ये एएनपी अभी भी एहतजाज कर रही है, जेयूआईएफ वो भी अब तहरीक चलाने का उन्होंने भी कहा, ऐलान कर दिया, पीएमएलएन ने भी एतराज किया। तो केपी के इंतखाबात पे ये लोग एतराज कर रहे हैं, जहां से आप जीते हैं, आप जो है वो दूसरे पे जो है वो एतराज कर रहे हैं। तो क्या ये आपके एतराज में फर्क है, उनके एतराज से मुख्तलिफ है? आई थिंक पंजाब और केपी की जो एक तर्ज एक सियासत है उसमें बड़ा फर्क है। यू ऑल नो इट। 9 मई के बाद जो एक मामला पंजाब में चले और जो केपी में चले, उस पर एक डिफरेंस है पड़ा। केपी में शायद इस किस्म की धांधली करना उस सिस्टम में रिवायती तौर पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा। वहां पे एक वजादारी है, एक सिस्टम है, लोग इलाज करते हैं। ये थाने और कल्चर और जो पंजाब पुलिस का जो माइंडसेट है वो वहां पे काम नहीं कर सकता। अच्छा। और चाहे जितनी भी कोई मुखालफत हो, पंजाब आपको अंदाजा है इट्स मतलब प्योरली आज ऑन टुडे, अभी इस वक्त बैठ के मैं देख रहा आपके टॉक शो के ऊपर कि 3 हमारे जो पीटीआई के कैंडिडेट्स है, पीटीआई के जिन्होंने हमसे टिकट ली थी, वो इस वक्त नून लीग में शामिल हो गए। इस किस्म की जो ऑब्वियसली वो मोहब्बत से नहीं गए, ठीक है, कुछ ना कोई डंडा दिया गया है, कुछ ना कुछ किया गया है। ये जो एक जो वो कहते हैं ना, जो नाक कान से पकड़ के किसी आगे ले जाने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये पंजाब में चलता रहा है। सो यहां पे बहुत इजी था मैनेज करना। आप जैसे डिस्कशन पहले हो रही थी कि शहरों में दे डिड इट, रूरल एरियाज में बहुत मुश्किल था। उसकी वजह एक और भी थी ना, कि शायद इस लेवल पे जाके इस तरह का काम करना, रूरल एरिया में तो कहा जाता है आसान है इलेक्शन। इस दफा पाकिस्तान की तारीख में जिन लोगों ने ये सोचा था ना कि पाकिस्तान की अवाम भोली और पागल है, वो ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की अवाम में जितना शऊर था, देखिए हमारे पास बल्ला नहीं था, हमारे पास लीडर हमारे जेल में मौजूद था, उसके बावजूद लोगों ने सोशल मीडिया से पढ़ जिस तरह कैंपेन की है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। अब इस सेटअप में जिन जिन जगह पे इन लोगों को कहीं पे कोई एज मिले, आप ये देखिए ख्वाजा आसिफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये 4 बड़े नाम को जिताने के लिए आपको 60-60 हजार वोट की धांधली करनी पड़ी। लेकिन ये मत भूलिए, राना सनाउल्लाह हारे, जावेद लतीफ हार गए, जहांगीर तरीन हार गए। उसकी वजह भी है जहां पे जहां हमारा कैंडिडेट तगड़ा था ना, वहां पे उसने ऐसे नहीं होने। आपको राना सनाउल्लाह के मामले कौन था? निसार जट था, वो कोई मजाक नहीं था। मतलब आप अगर वहां पर धांधली करने भी लगे तो देयर इज सम सिस्टम, वो कहते हैं कोई मेथड टू मैडनेस वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा था। डॉक्टर यास्मीन बेचारी जेल में पड़ी थी, नवाज शरीफ साहब जीत गए। अब ओन चौधरी के मामले सलमान अकरम राजा, अब आप 60,000 करें 1 लाख। अब ओन चौधरी को वोट अगर नवाज शरीफ से ज्यादा लाहौर में पड़ेंगे तो दिमाग बंदा हंसता तो है, मतलब ओन चौधरी का मतलब कोई मामला चल रहा है। अब इस मामले में रेहाना इम्तियाज डार पूरा पाकिस्तान जानता था, एंड शी वन बाय 60,000, उसको हराना। अब समीउल्लाह चौधरी हमारे भागलपुर का, मैं हैरान, उसने 1,06,000 वोट ले लिया। हमने सब उसको मुबारकबाद दी, उसके अपोनेंट के 60,000 वोट। एंड पे उसको कहा गया तुम अगर नून लीग में शामिल होते हो तो फेयर इनफ, अगर नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट चेंज हो गया। वो बेचारा सोचता रहा सारी रात, अगर रिजल्ट चेंज हो गया। सो जिसके पास ऑप्शन भी दी गई उसको ये कहा गया कि पहले नून लीग में या आईपीपी में जाओगे तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट ऑप्शन जो है वो दी जाए। मैं जरा नाज बलोच साहबा से फिर मोहसिन भाई के पास भी जाते हैं। नाज बलोच साहबा, क्या वाकई जो है वो इसी तरह से हुआ है? और ये फिर अगर सारी जमातें एतराज कर रही हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नतायज को कबूल कर लिया है, ये एक इलेक्शन कमीशन के लिए अच्छी खबर हो सकती है कि शायद बाकी तमाम जमातें जो है वो एहतजाज कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज नहीं कर रही इस इलेक्शन के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहमान, हर इलेक्शंस के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातों को एतराज़ात होते हैं, और वो एतराज़ात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कुछ जगहों पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एग्जैजरेट भी चीज़ों को करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेज़ाब्तगियां हैं जो हकीकत में मबनी भी होती हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम पार्लियामेंट को ताला लगा के सड़कों के ऊपर लड़ाई झगड़ा करें, प्रोटेस्ट और एजिटेशन करें, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को सिक्योरिटी के दरपेश चैलेंजेस भी हैं, मुआशी सूरत हाल आपके सामने मौजूद है। एक बहुत ही लंबे टर्म का हमारे पास ये इंटरिम जो सेटअप था, ये काफी तवील रहा। इलेक्शन शायद इससे बहुत कबल हो जाते, लेकिन कुछ पेचीदगियों की वजह से इलेक्शंस जो है वो डिलेड भी रहे। उसके बाद जाके जब इलेक्शंस हुए हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि पहले की तरह जो हमेशा रोना रोता रहा सड़कों पे, और कभी डी चौक पे, कभी शाहराहों को ब्लॉक कर देना, कभी इस्लामाबाद के अंदर जो है एक धरना समाज जो है मेला लगा देना, तो ये चीजों का मुतहम्मिल मुल्क नहीं है। हमारी अपनी पॉलिटिक्स, हमारे ईगोज, हमारी जो अपने पर्सनल जो इश्यूज होंगे, पॉलिटिकल होंगे, लेकिन वो सब मुल्क से मुल्क पहले आता है, वो इश्यूज पीछे आते हैं। देखिए, इश्यूज हुए हैं। अच्छा। मैं ये मानती हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कह रही है कि इलेक्शंस में धांधली नहीं हुए हैं। डेफिनेटली कराची में आप जो सूरत हाल देख रहे हैं कि एकदम से एमक्यूएम कहती है 17 सीटें हमें मिल रही हैं, और वही होता है जो वो बोल रहे हैं, तो ये एक सवालिया निशान तो है कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन उसके बाद हमें ये भी पता है केपीके के अंदर जो है पीटीआई जीत जाती है, तो वहां तो पीटीआई कहती है कि धांधली नहीं हुई है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो जहां पे इनके कैंडिडेट्स जीते हैं, वहां पे तो ये भी मानते हैं कि धांधली नहीं हुई है। तो कुछ ना कुछ तो है। जो इश्यूज हैं उन बेजाबदगियों को एड्रेस करने के लिए जो एक्चुअल फोरम है, एक तो इलेक्शन कमीशन, ट्राइब्यूनल में जाके अपने केसेस हमें फाइट करने चाहिए, ड्यू कोर्स को अपनाना पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल करके वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई भी उंगली ना उठा सके इलेक्शंस के ऊपर, और कोई ये ना कहे कि इलेक्शंस में धांधली हुई है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास जो रवैया है वो यही है कि वी आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। इस वक्त तो हम बात करते हैं कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर आने का वक्त होता है, तो आप देखते हैं कि हुकूमत सिर्फ रिवेंज और इंतकाम लेती है। जो हुकूमत में पीटीआई हुकूमत में थी, इन्होंने पूरी ऑपोजिशन को जेल में डाला। फिर जब दूसरों को मौका मिला हुकूमत में आने का, तब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पीटीआई जो है उसके उन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक सानिया किया, जिसके बाद उनको फिर जेलों में जाना पड़ा। तो ये चीजें तो अल्टीमेटली होती रही हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आगे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान के लिए हमें बाहर निकल के अपनी इस एक महदूद सोच से बाहर निकल के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना पड़ेगी। ठीक है, राइट। मगर मैं जरा ये मोहसिन साहब से पूछ लेता। मुझे तो सर, अब देखिए मोहसिन साहब, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। कोई कहता है कि उसके हक में मैनेज हुआ, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने किया, पीटीआई भी कह रही है, एमक्यूएम को भी सीटें मिल गई, पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा से सीटें मिल गई, मुस्लिम लीग नून को जो है वो पंजाब से मिल गई। ये इलेक्शन की गेम आपकी समझ में क्या आती है? सरगोदा भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, लेकिन वहां से भी जो है वो मुस्लिम लीग नून हार गई। तो ये किसने किसके हक में मैनेज किया सर? हमें कोई समझा दें। देखिए, आपको एक बात बताऊं, मैं जब इलेक्शन हो गया, सारा कुछ हो गया, तो अभी जो चीजें मेरे सामने आ रही हैं, हैरान कौन है। हमारे हलके में कई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने लोगों से अंगूठे लगवा के उनका बैलेट पेपर ले लिया, और बैलेट पेपर उनको वापस ना किया, और बैलेट पेपर के ऊपर उन्होंने मोहरें लगवा के उन लोगों को बैलेट पेपर दिया ही नहीं, उनके बैलेट पेपर खुद ले लिए। ये अभी हकायक आ रहे हैं। और बल्कि मैं आज एक आपको बता रहा हूं कि मैं एक बड़ी अच्छी फैक्ट फाइंडिंग करने लगा हूं, और ये मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में भी ये काम आएगी, कि मैं अपने हर पोलिंग एजेंट के पास जाने लगा हूं। मैंने अपने हार को तस्लीम कर लिया, लेकिन जब ये हकायक मेरे सामने आए तो मैं हैरान होकर रह गया कि यहां पर कोई अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। यहां पे जिस किसी का हाथ पड़ रहा था वो काम डाल रहा था, और उसके बीच में ये नहीं था कि मेरे मुकाबले में, अभी मैंने सुना वो कह रहे थे कि जो तगड़ा पीटीआई का कैंडिडेट था
मेरे वाला जो कैंडिडेट था वो तो 9 मई में वांटेड था पीए एडमिनिस्ट्रेशन को, वो तो हल्के में उसकी प्रेजेंस ही नहीं थी, उसने कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं की, उसने कुछ नहीं किया, उसको जिन्ना के वोट तो नहीं डाल गए ना। और कई गांव अनवे थे। तो अभी जो पता लगा है कि वो जो प्रिजाइडिंग थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन प्रिजाइडिंग्स ने ये काम डाला है। और बल्कि मैं अभी कल से हम ये एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे, हम देखने लगे कि कौन तो आपके ख्याल में हुआ क्या है? देखिए पोलिंग एजेंट्स, राइट, देखिए मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ, आप ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं आपको कुछ जगहों पे एतराज है जी, फॉर्म 45 आ गए, 47 में टोटल गलत था। एक हमें नहीं, एक तो उन्होंने, मेरा अपना जो जाती एक्सपीरियंस है, मुझे कहा गया कि आपने आरओ के ऑफिस नहीं जाना, और मुझे मना कर दिया गया आरओ के ऑफिस में, मेरे मुखालफिन को आरओ के ऑफिस में, पीटीआई के लोगों को आरओ के ऑफिस में बिठा दिया गया, और मुझे आरओ के ऑफिस में जाने से मना कर दिया गया। और जब मैंने पूछा कि मुझे आरओ के ऑफिस में जाने से क्यों मना किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। इससे पहले माजी में कानून में कहा लिखा हुआ है कि आप किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को आरओ के ऑफिस में जाने नहीं देंगे जहां पर फॉर्म 45 इकट्ठे हो रहे हैं। और फॉर्म 45 अगर इकट्ठे हो रहे हैं, और फिर उसके बाद एक और बड़ी बात यह है कि आपको किसने मना कर दिया? सामने आ रही है, हमें हमारे आरओ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप नहीं आ सकते अंदर। आरओ ने मना किया कि आप अपने आरओ ऑफिस में नहीं आ सकते। जी, हमें तो मना किया गया था। जब उन्होंने मना कर दी तो हमने कहा देखिए, पार्टी का नहीं जा रहा, मोहसिन साहब, हम भी नहीं जाते। तासुर ये था कि पंजाब में नून लीग को सपोर्ट दी जा रही है, नून लीग के कैंडिडेट्स को सपोर्ट दी जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि उल्टा आपको जो है वो मना कर दिया गया और वहां पर जो है वो बैलेट पेपर ले लिए गए जिन पर अंगूठों के निशान लगे हुए थे। देखें, बैलेट पेपर किस तरह होता है, जब आप जाते हैं ना तो आप वो अंगूठे पे लगाते हैं, तो फिर आपको आपका बैलेट दिया जाता है, आपके अपनी पर्ची काट लें, आपका अंगूठे पे निशान लगाने में उसके अगेंस्ट होता है। जब वो आपका अंगूठे पे जो काफी ज्यादा औरतें ऐसी आ रही हैं, बहुत ज्यादा औरतें ऐसी आ रही हैं, अभी भी मैं अपना तस्लीम करके बैठ गया था, मैंने कहा चलें जो कुछ हो गया देख लेंगे। और मैं जब सुना है लोगों के किस्से, तो मुझे तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं तो अपना पूरा हल्का दोबारा बुलाऊं, मैं अपना पूरा हल्का दोबारा बुला के एक एक बंदे से पूछूं कि वो आपसे हुआ क्या है। अगर ये मेरे एक पोलिंग स्टेशन की नहीं, मुझे कम से कम 10-20 पोलिंग स्टेशन से ये कंप्लेंट मिली है कि प्रिजाइडिंग ने लोगों से उनको बैलेट पेपर इशू करने के बाद जो बैलेट पेपर था वो उनको दिया ही नहीं, बैलेट पेपर उन्होंने खुद अपने पास रख लिया। तो जब बैलेट पेपर उन्होंने अपने पास रख लिया तो ये मेरे साथ मेरे हल्के में हुआ। मैं पीएमएलएन का कैंडिडेट हूं, बेनिफिशियरी कौन है? पीटीआई का कैंडिडेट जो हल्के में आया ही नहीं, वो एक दिन आया ही नहीं है, उसको किसी ने हल्के की कैंपेन में देखा ही नहीं है, तो वहां पर बैठा भी कोई नहीं है, और मुझे आरओ के ऑफिस में बैठने से मना कर दिया गया। तो ये क्या हुआ है? ये तो मैं समझता हूं बड़ी धांधली को हो ही नहीं सकती। अच्छा, और अब्बास साहब, ये आपने बताना है, आप कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट दी गई है, वो कह रहे हैं आपके कैंडिडेट्स को सपोर्ट दी गई है। मैं एक ब्रेक के बाद आ वेलकम टू द ब्रेक। और अब्बास साहब, ये गिले शिकवे सिर्फ आपके नहीं है, नून लीग वालों के भी हैं। मोहसिन साहब की भी आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं मेरे साथ भी यही हुआ है। आरओ रहमान साहब कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है उस जिले का। पूरे पंजाब में कोई एक ऐसा आरओ बता दें जिसने पीटीआई के किसी कैंडिडेट को अपने दफ्तर में आने की इजाजत दी हो, पीटीआई कैंडिडेट को, बाकी तो दूर की बात है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कह रहे हैं ना कि वो कैंडिडेट, देखिए पिछले 1.5 महीने से हमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड तो वैसे दी नहीं गई ना। खान साहब जेल में, 3 खान साहब पे आखिरी 3 केस कर दिए गए, उसमें खासतौर पर जो आखिरी केस निकाह वाला किया जो बैकफायर कर गया, वो अपनी जगह पे, निशान हमारा उड़ा दिया गया, कैंडिडेट हमारा हल्के में कहीं भी नहीं गया, इसके बावजूद लोगों ने हमें वोट डाला। मैं आपको हरियाणा में शाम था, एक खातून मेरे पास आई, उसने कहा जी मुझे टिकट दे दे। मैंने कहा बीबी हमारे पास तो यहाँ हल्के कोई नहीं। उसने कहा कहीं का भी दे दे। रहीम यार खां का सबसे मुश्किल हल्का था हाशिम जवाब वक्त का, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमने वहां से जाके उसको टिकट दिया, रहीम यार खां शेयर किया, 54,000 वोट। उसको वोटर जो है ना, इसने उसने रिजेंट किया सिस्टम के खिलाफ। इनकलाब वोटर का था, मेरा नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि पीटीआई के जो केपी है वहां पर हुआ ये कि वहां पर ये सिस्टम जो है वो कोई धांधली
धांधली का था तो वो नहीं चल सका, couldn't work. लेकिन पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं ये चला। Yes, ये it पंजाब did. के अंदर और मोहसिन शाहनवाज रांझा जैसे उम्मीदवार अच्छा, क्यों हार उसमें गए? भी नाम ऐसे थे। अब मोहसिन साहब के शायद किसी से ताल्लुकात खराब होंगे, इस वजह से हो गया। मैं आपको अवैस लगारी क्यों अवैस लगारी 60,000 से, इनके तो ताल्लुकात ठीक है। अवैस लगारी 60,000 से हार रहे थे, अच्छा। ठीक है। वो जो हमारे कैंडिडेट वहां सिजाद चीना साहब 60,000 से, रात को 1200 से जीत गया। अब ऐसे ऐसे से जहां कद बड़े थे उन्होंने जाके डायरेक्टली सिफारिश कराई मियां साहब से, मेहरबानी कर सर इज्जत बचाओ। सो जहां मियां साहब ने इंटरवेंशन करके जिताना था, उन्होंने कुछ कुछ लोगों को सेव कर लिया। हैविंग सेड दैट, ये अपने दिल पे हाथ रख के, कोई मैंने लोगों को एक टॉक शो में कहा था, मैं क्या मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ, ये चारों बंदों हल्फ उठा के दे दें, ये चारों फेयर जीते हैं, मतलब आजाद तौर पे इलेक्शन जीत के लोगों वोट्स रहे हैं, हम सारा इलेक्शन सरेंडर कर देंगे। इट वाज नॉट द केस। इस दफा लोगों ने ये बताया कि ताकत हमारे पास है, हम ही हम असल ताकत के अलंबरदार हैं, एंड दैट्स द वे इट वर्क। लेकिन ये क्या सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है आपके फार्मूले की कि जहां पर आप जीत गए हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि वहां पर जोर लगा लिया तो जीत गए? बताइए, आप ये कुछ सोच सकता है कि लाहौर में हम हार सकते हैं? बाय द वे, कैन यू रियली थिंक अबाउट इट? जस्ट बिकॉज पूरी शरीफ फैमिली जो है वो लाहौर में इलेक्शन लड़ रही थी, इट वाज बाउंड टू हैपन कि हमें लाहौर हारना था, उसमें सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल था। सो 10, 12, 14 सीटें एमक्यूएम पूरी कराची में लड़ रही थी, तो कराची में हमें हारना ही था। सो जहां जहां पे आप पीर पगाड़ा साहब को देखिए कि जहां जहां पे ये सेटलमेंट थी कि एमक्यूएम को 18 सीटें देनी है, वहां पे हमें हरा दिया गया। लाहौर वाज बाउंड, वी वर सपोज्ड टू, साउथ पंजाब वाज ऑल डिफरेंट। इतनी बड़ी वेव को कंट्रोल करना, सो किसी डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल हो रहा था, कहीं ना हो रहा था, इट वाज प्योरली सिलेक्टिव। ये जो मोहसिन शाहनवाज साहब, क्या वाकई ये कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि जहां पर कैंडिडेट का जोर चला उसने वहां से सीट निकाल ली, जहां पर कैंडिडेट से नहीं बन पाई वहां पर जो है वो इलेक्शन हार गया? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, ये इलेक्शन में कोई आप ये ना कहें कि यहां पे किसी पार्टी को सपोर्ट किया गया। यहां पे जिसका हाथ पड़ा है ना, उसने बहती गंगा में से काम डाला है, जिस किसी का भी हाथ पड़ा है। मैं पीएमएलएन में बैठा हूं, मैं अपनी बात आप, चाहे वो पीटीआई से था, चाहे वो पीएमएलएन से था, चाहे कहीं से भी था। जी बिल्कुल, ये पीटीआई वाले, पीटीआई पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर टोटली ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोगों से बैलेट पेपर ले रहे, कोई नज्मो जब्त नहीं है पोलिंग स्टेशंस का, कोई वहां पर मतलब कोई इस तरह का नहीं था कि ये पीटीआई वाले। देखे, मैं आपको कह रहा हूं, मुझे मेरे आरओ ने ये कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर, और मेरा तो डिप्टी कमिश्नर भी आरओ नहीं था, मेरा आरओ तो एक बोर्ड का अफसर था, एक बोर्ड का कंट्रोलर था। और कंट्रोलर ने कहा कि जी आप नहीं आ सकते आरओ ऑफिस में। ये कहां पे लिखा हुआ है कि जो एक बोर्ड का कंट्रोलर है वो आरओ के ऑफिस में आपको ना आने दे? और मना कर दिया कि आप नहीं जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जब थोड़ी देर पता लगी तो पता लगा पीटीआई का जो पूरे का जो मेरे मुखालिफ हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं, कोई रिटायर्ड कर्नल साहब वो पहुंचे हुए, एक दो और बंदे पहुंचे, वो आरओ ऑफिस के अंदर बैठे हुए। तो ये फिर क्या, मैं तो इस इलेक्शन को ये नहीं कहता कि पीटीआई मैं तो कहता हूं जनरल इलेक्शन था। हर हल्के की अपनी कंस्टिट्यूएंसी की डायनामिक्स होती हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स होती हैं, लेकिन नाज बलोच साहब, क्या ओवरऑल आपको लगता है हम ये कोई इस बात की, इस मुहिम्मे की किसी भी तरह से वजाहत कर सकते हैं कि कोई ये इलेक्शन क्यों जीता और कोई ये इलेक्शन क्यों हारा? देखिए, इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक अगर हम इससे पहले के इलेक्शंस के ऊपर बात करें तो 2018 हो या 2013 हो, हमेशा हमने ये चीज जो है देखी कि तमाम सियासी जमातों के कहीं ना कहीं उनके इश्यूज, बल्कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट ग्रीवेंसेस रहे हैं, और कहीं पर बाज औकात जो है इश्यूज जेन्युइन भी होते हैं, और जिस तरह से मुख्तलिफ बातें हम सुन रहे हैं, कहीं पर रिजल्ट्स जो है वो डिले हुए, कहीं पर रिजल्ट्स वक्त पे नहीं आए, और उसके बाद इस तरह ये तमाम चीजें जो बातें हम मुख्तलिफ कैंडिडेट से जो मालूमात आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये कंसर्न्स तो है, इन कंसर्न्स को एड्रेस तो करना है, हमने मिलकर करना है, और ये कंसर्न्स हमारे सड़कों पे एहतजाज करके प्रोटेस्ट के जरिए हल नहीं होंगे। हमें अपने पार्लियामेंट को इतना स्ट्रेंथन करना है और सही ट्रैक पे ले जाना है, वो काम जो कि पार्लियामेंट की असल जिम्मेदारी है। जिस दिन हम वो करने में कामयाब हो गए तो हमारे इलेक्शंस के ऊपर कभी सवालात नहीं उठेंगे। हमारा बुनियादी मसला ये है कि 3.5 साल आपने देखा 2018
2018 से लेकर 2021 तक हमारे पास क्या होता रहा? सिर्फ सिवाय इंतकामी कार्रवाई के, रिवेंजफुल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ हेट और पोलराइजेशन के, नफरत की सियासत के, और सब पूरी ऑपोजिशन को जेलों में भर दो। ये ऑपोजिशन वाला रवैया कभी भी गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। हुकूमत का रवैया प्रोडक्टिव होना चाहिए। काश उस वक्त सब मिलकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी में काम करते, सब मिलकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम करते। आज हमारे पास इलेक्शंस में हम बहुत आगे, हमारे आस पड़ोस ममालिक में आप जाके देख लें, वहां पे आईटी की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके किस तरह से जदीद अंदाज से इलेक्शंस कराए जाते हैं। हम भी अपने इलेक्टोरल प्रोसीजर को बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर बनाने के लिए और मुनज़्ज़म बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये तब मुमकिन है जब सियासी जमातें एक पेज के ऊपर हों। और ये जो हमारे इश्यूज हैं, ये जो हमारे कंसर्न्स हैं, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, रिकाउंटिंग होती है, और बाज औकात रिकाउंटिंग में भी कैंडिडेट्स के जो है वोट आ जाते हैं और नतीजे तब्दील हो जाते हैं। माजी में ये भी होता रहा है, और जहाँ पे बेजाब्तगियां हैं उसके अंदर भी बहुत करेक्शन। देखिए फ्लॉलेस सिस्टम तो हमारा इलेक्टोरल प्रोसीजर, अगर कोई कहे कि फ्लॉलेस है तो ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। लेकिन इस इलेक्शन में जहां पे लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ का कहना है कि जैसा अब हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ, क्या आप इससे एग्री ये तो करते हर हैं? इलेक्शंस में देखिए, ये तो हर इलेक्शंस में यही होता है। अब अगर आप ये देखें ना, अभी और अब्बास यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जहां पे इनके कैंडिडेट्स तगड़े थे वहां पे वो जीत गए, तो क्या जहां हारे थे वो आपके कैंडिडेट्स की वजह से हारे थे आप? ये तो मुमकिन नहीं है ना इस तरह कह देना। तो देखिए इश्यूज मस्ट हैव बीन एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। ये एक ये नहीं कह सकते कि ये केपी में जीते हैं तो वहां धांधली नहीं हुई है, वहां पे भी लोगों के एतराजात हैं। पंजाब में आपके सामने मोहसिन शाहनवाज रांझा जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, और वो 10 पोलिंग का अहवाल बयान कर रहे हैं। आगे जाके शायद उनके पास मजीद इंफॉर्मेशन आती रहेगी। इस तरह ये इश्यूज, हम कहते हैं कि कराची में हमारे साथ हुई है धांधली, हम तो कह रहे हैं कि कराची में भी बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं। इन चीजों को रेक्टिफाई कब किया जाएगा? तब किया जाएगा जब सीरियसली लेकर इन मसाइल का हल निकाला जाएगा। लेकिन इनमें इस चीज में हमें ये भी जी मैं तो यही समझाऊं कि ये रूटीन की इरेगुलरिटीज आप इसको कह रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है, जो कि पहले भी ऐसे ही इलेक्शन, अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि कराची का सारा इलेक्शन फ्रॉड था, तो फिर तो धांधली हुई है ना। सो हमने ये कहा कि इस वक्त पंजाब में हमारे साथ धांधली हुई है और सिलेक्टिव सीटें, जो मैं उनकी बात समझा, उनका कहना है कि इलेक्शन में मसाइल पहले भी रहे हैं। 10-10 हजार वोट तो पहले भी डालते जाए, ये सारी पाकिस्तान जानता है। 1-1 लाख वोट नहीं जाए। मैं रहमान भाई बताऊं, आपने पाकिस्तान की यूथ को ना इसमें शक में डाल दिया। आपने हमारे मैंडेट पे डाका नहीं डाला, आपने पाकिस्तानी अवाम के वोट पे मैंडेट डाका डाला। इस दफा पाकिस्तानी अवाम फील कर रही थी कि हम मैटर करते हैं, ये इलेक्शन हमारा है, वी कैन चेंज द फेट ऑफ द नेशन। आपने उनको गुमराह कर दिया कि एक आरओ बैठ के आपका रिजल्ट 1-1 लाख से चेंज करके इस पाकिस्तान में अपनी मर्जी का हुक्मरान। और एक चीज और प्रोटेक्शन कर दूं, कल ये जो लोग इकट्ठे हुए ना, ये 1 साल से ज्यादा नहीं चल सके। उसकी वजह हमने लिए 1.5 से 2 करोड़ वोट आउट ऑफ 60 मिलियन, 6 करोड़ वोट, हम सबसे ज्यादा वोट हम लेके आए बैठे। हम इस वक्त, हमारा राइट था, आपने हमें हुकूमत नहीं दी, हम वैसे बाहर बैठ गए। ये 1 साल जो सिस्टम चल रहे, जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का दोबारा एक्साइटमेंट आ गई ना कि अबू मैंने दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उस दिन इन्होंने स्मार्टली विड्रॉ 16 महीने इसने विड्रॉ कर लेना है इन्हें हुकूमत, और हुकूमत से चला जाना है। और वो असल जो इलेक्शन होगा जब खान साहब ने आके लड़ना और फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये हुकूमत चूचू का मुरब्बा नहीं चल सकना। देखिए, आप जब नेचुरल एक सिस्टम को खराब करते हैं ना, इस तरह अननेचुरली ये चीजें स्ट्रेट फॉर्म, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी फ्रेजाइल है ना, जिस तरीके से आपने ये मिक्सअप कर दिया ना, ये चीजें और बुरी तरफ जाएंगे। तो कोई रास्ता नहीं था, आप तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए, नून लीग के साथ तो आपने वैसे ही नहीं बैठना। लोगों जो हमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर आगे आना था, नून लीग अकेले नहीं बना सकती थी, पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर दें। अब हमें मैंडेट इसी बात, लेकिन ये डेडलॉक आ गया था ना। देखिए, डेडलॉक का इशू नहीं, इशू आप क्या हमें राइट दिया गया था कि आप आके इस हुकूमत बनाए? क्या पहली चॉइस हमें दी गई थी? हमें तो पहले दिन बता दिया था कि जी फिर अब हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और खान साहब की पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता? खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी इस पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज पे कभी भी नहीं कर सकते थे, वो नॉट सपोज। अदरवाइज लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया था, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आते तो कल को फिर हमने किस शक्ल से जाके लोगों के पास जाना था? इट वाज राइट। मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर ये जो बात हो रही है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है, क्या दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या फिर जो है वो ये जो भी इत्तेहाद बना है
वजीर आजम आएगा, ये 5 साल की मुद्दत पूरी करेगा। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन जहांगीर साहब, अब बड़ा सवाल यह है कि ये जो मॉडल जो भी हुकूमत का आएगा, अब एक मखलूत हुकूमत आ रही है, लेकिन इस हुकूमत को बहुत सारे फैसले करने और कुछ बड़ी अनपॉपुलर डिसीजंस भी आप लोगों को लेनी पड़ेंगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर ये मिलकर मामलात को चलाने की कोशिश करते हैं, गिवन ये जो इलेक्शन की सूरत हाल है, जो कुछ इलेक्शन में हुआ है, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये मामला चल जाएंगे? ये जो अभी इलेक्शन हुआ है, इसके नतीजे में जो भी असेंबली बनेगी वो 5 साल पूरे कर लेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। एक बात तो ये है कि ठीक है, हमारे गिले शिकवे अपने इलेक्शंस पे हैं, हमने बात की, मैंने खुद अपने मुखालिफ को कहा कि जी आप जीत गए, आपको मुबारक हो। तो ठीक है, ये होना भी चाहिए। ये अच्छा, हमें थोड़ा सा तो इतनी मेच्योरिटी इलेक्शंस में होनी भी चाहिए कि ये तो नहीं ना कि मैं जाके सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर देता। ये वो मैंने भी किया, साद रफीक साहब ने भी किया, कुछ लोगों ने किया, उनको ये भी कहा। देखिए, हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान शैल मूव फॉरवर्ड। अब आप एक काम कर रहे हैं कि इस वक्त आपको पता है कि, और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी ये जो एक बड़ा ना एक चाम है इनको पीटीआई वालों को कि इस दफा हमारी वो वेव गुजर गई है अब इनकी। ये अब अगर दोबारा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये टाइम है कंसोलिडेट करने का हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो एमक्यूएम है, वो कोई भी पार्टी है। उन्होंने अपना जो एक तरफ जो जितना भी उनका था, आप उन्होंने जो चीजें उन्होंने गैदर करनी थी इन टर्म्स ऑफ मैंडेट, वो उन्होंने गैदर कर ली हैं। अब उसको उन्होंने होल्ड करना है, कंसोलिडेट करना है। कई लोग इनको आज भी तनकीद करते हैं, इन्होंने पीटीआई ने कि पंजाब गवर्नमेंट क्यों खत्म कर दी, इन्होंने केपीके गवर्नमेंट क्यों डिसॉल्व कर दी, और इनके जो बड़े फेलियर्स हैं, इनके एडवाइजर्स के जो मशवरे, उसके बीच में ये चीज समझी जाती है। ये अपोजिशन के बेंचेस पे क्यों ना बैठे, ये जो खान साहब आज जेल में पड़े हुए, कई इनके जो एडवाइजर्स हैं उनकी गलत एडवाइस की वजह से, और कई एडवाइजर ये बात करते हैं कि हमारी तो सुनी नहीं गई, परवेज इलाही साहब आज तक बेचारे जेल में बैठे ये बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये अब इनके लोग जो इलेक्टेबल्स हैं ना, ये प्रोसेस में जब हमने 18 का इलेक्शन जीता था ना, तो मुझे पता है कि मैंने अपना 18 का इलेक्शन किस तरह जीता था। 3 लोगों से लड़के मैं रिटर्निंग ऑफिसर से अपना लेकर आया था अपना जो फॉर्म 47-8 होता है, और मुझे हराने की पूरी कोशिश की गई थी, भरपूर कोशिश की गई थी। उसके बावजूद मैंने अपना ले लिया था अपना, और मेरा तो बल्कि मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 फॉर्म 48 है मेरे, बल्कि एक फॉर्म 48 पे टाइपो कर रहे थे, अननोन कैंडिडेट को मेरे वोट डाल रहे थे और अननोन कैंडिडेट के वोट बढ़ा रहे थे, और वहां से उसको बेनिफिट दे रहे थे। ये पीटीआई के जो कैंडिडेट साहब थे, जिनको भी मैंने मुबारकबाद दी है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को अब आगे तो चलना है ना। आपकी ठीक है, अदालतें हैं, हमारा लीगल निजाम है, आप जाएं कोर्ट में केस फाइल करें, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें। पाकिस्तान में जितने भी लोग बाहर से बिजनेसमैन बैठे हुए ना, जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पाकिस्तान में एफडीआई आनी थी, वो सारे के सारे बिजनेसमैन जो है ना, ये भी सूरत हाल जो पैदा हुई है उसके ऊपर वो उन्होंने ऑन होल्ड हो गए। अभी भी पाकिस्तान से आधे से ज्यादा जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान से जो हालात इलेक्शंस के बाद पैदा हुए, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिस चीज को जहां जहां पर मैंडेट लगा है, मैं अपने जाती इलेक्शन को बाद में देखूंगा। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी किसमें, जिसके पास जहां जहां पर कोई मैंडेट है, पीएमएल के पास पंजाब में है, केपीके पीटीआई में है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में जिसके पास मैंडेट है वो अपने अपने मैंडेट को कंसोलिडेट करे, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करे। मरकज में देखें जिसके पास मैंडेट है वो गवर्नमेंट फॉर्म करे, बाकी उसको अगर उसके ऊपर एतमाद करते हैं उस पर एतमाद करें। पाकिस्तान की फजा को बेहतर करें ताकि पाकिस्तान के बीच में इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट्स और जो कॉन्फिडेंस लेवल है इन्वेस्टमेंट का, सवाल मेरा भी है और अब्बास साहब, पीटीआई ने आगे क्या सोचा है? पार्टी के अंदर जो आप जैसे लोग हैं जिनकी राय की बड़ी अहमियत है, वो क्या कन्फ्रंटेशन की तरफ अभी कंटिन्यू करना चाहती है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब वाली नॉमिनेशन हुई, उसके बाद पता ये चला कि जो है वो मैसेज ये तासुर ये जा रहा है कि शायद पीटीआई अभी भी कन्फ्रंटेशन चाहती है, पीटीआई कंसोलिडेशन या फिर आगे चलने के लिए जो है वो इन पार्टियों के साथ ये जो भी हुकूमत बने तैयार नहीं है। तो मैं आपके सवाल सिर्फ रांझा साहब का एक सवाल का जवाब, अभी रांझा साहब ने कहा कि पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड ये कि जिसके पास जितनी अददी एक्सरियत अब मौजूद है उसके हिसाब से गवर्नमेंट बनानी चाहिए, पाकिस्तान आगे चलना चाहिए। इस प्रोग्राम में चलते हुए 8 पीटीआई के उम्मीदवार मैं सामने टिकर पे देख रहा था, उसमें से 4 नून लीग में शामिल हो चुके हैं और 4 आईपीपी में। चलो नून लीग वाले तो इन्होंने जाके शामिल, क्या वजह है इसके पीछे? आईपीपी का ये जो 4 लोग शामिल हुए ना, ये 4 आईपीपी, इनको आईपीपी के मौखफ नहीं पता कि आईपीपी
स्टैंड्स फॉर क्या करती है, जिस पार्टी का चेयरमैन इस्तीफा दे चुका हो उसमें लोग क्यों जा रहे होंगे, कोई सेंस बनती है? तो बंदे तो आपके बंदे टिकट तो नहीं आपने है, दिए, बंदे नहीं टिकट है, आपने दिए, दे हैव बीन फोर्स्ड टू डू इट। लेट्स मेक इट श्योर। ये पीटीआई के वोट पे आए थे, आईपीपी में जा रहे हैं। अब क्या मोहसिन राजा साहब इसको जस्टिफाई मैं कर पाऊंगा? कोई जय, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए बैठे थे, अब वो आईपीपी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर व्हाट? अगर इस तरीके से जमहूरियत में चलना है तो पाकिस्तान वे फॉरवर्ड नहीं जा सकता। अब वो बताएं कन्फ्रंटेशन या कंसोलिडेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी कन्फ्रंट, देखिए जहां तक अली मीन गंडापुर, अली मीन गंडापुर पार्टी का फेस है केपीपी। आप उसको मज़ामत के हिसाब से देखते हैं, हम उसको लॉयलिटी के हिसाब से देखते हैं। उसकी एक स्ट्रगल है, 15 साल से पार्टी के साथ रहा है। आज से साल सवा साल पहले जब मतलब 1-1.5 महीने के लिए वो गायब हो गया था, जो कुछ उसके साथ हुआ स्टूड विद द पार्टी। अब ये टाइम टेस्टेड लोगों को इस टाइम अगर स्पेस नहीं दी जाएगी, व्हेन इज द टाइम? और दूसरी बात है, जब हुकूमत होती है तो सीएम इज जस्ट अ फेस, पूरी कैबिनेट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह केपी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, क्योंकि फैसले बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं। आईएमएफ प्रोग्राम में भी सूबों का बड़ा अहम किरदार होगा और सूबे जो भी फैसला करेंगे, मैं आपको कंफर्म, हम मज़ामत की सियासत बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, बट जो हमारा राइट है पड़ा उसके लिए फाइट करेंगे। राइट क्या है? अब हमारे लीडर के ऊपर अगर 180 केस हो, आप सजेस्ट कर हम चुप करके बैठ जाएं? हमें लोगों ने मैंडेट दिया इमरान खान के नाम पे, हम असेंबली में इमरान खान के नाम पे आ रहे। अगर आप चाहें कि हम वहां पे चुप करके बैठ जाए, घुघू घोड़े हो, तो वो इमरान खान के साथ असेंबली में तो जा रहे हैं, हम नहीं रेजिस्ट करेंगे असेंबली में तो जा। और अगर हम समझे कि खान साहब के साथ जाती हो रही है तो शायद वो टाइम हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा, बट यकीनन वो निकलना अपनी सियासत के लिए, अपने खान के लिए मज़ामत, उसका किसी इदारे या किसी से ताल्लुक नहीं है। हम अगर रिगिंग के खिलाफ निकलेंगे तो रिगिंग एक इशू है, अगर खान पे केसेस हैं तो वो एक इशू है, इशू बेस्ड। यस, हम अपनी जगह पे जो एक हमारी रेजिस्टेंस है वो जारी रहेगी। मैं जरा नाज बलोच साहबा, ये क्या आपको लगता है कि इकट्ठे चल सकेंगे? और फिर ये जो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक तलवार लटका दी है पीएमएलएन के सर के ऊपर, और किसी भी वक्त, चाहे साल बाद करें, 2 साल बाद करें, वो अपनी हमायत खींच लेंगे और हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थॉरली पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ऊपर और स्ट्रेंथन करने को, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना किरदार माजी में भी अदा करती रही है, आज भी अदा करती रही है, कर रही है। और ये बात याद रहे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही, वो मुस्तकिल बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारे इश्यूज और हमारे जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उन चीजों को अगर हम देखें तो हमारे ये इश्यूज जो है ये पीछे आते हैं, पहले मुल्क आता है। तो हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए हमें एक यूनिटी की जरूरत है। इस वक्त बहुत सारे कड़वा घूंट जिसे कहते हैं वो पीना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए देखें आपको पार्लियामेंट में रहकर ही किरदार अदा करना है। और ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां तक आप ये बात करें कि कल को पीछे हट जाए, वॉट एवर हैपेंस, अब तो नंबर गेम की बात है और मैथ्स की बात है। ये तो एक्चुअल जो मैथमेटिक्स हम तो कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के पास नंबर्स हैं, अभी मैं आपसे पहले एक प्रोग्राम कर रही थी, वहां पीटीआई की एक खातून थी, वो कह रही थी कि जी अब नंबर में तो वो सबसे अपने आप को आगे कह रही थी। तो मैंने कहा जी अगर आपके पास नंबर्स हैं तो आप आइए, आके अपना प्राइम मिनिस्टर ले आइए। तो हम तो कह रहे हैं कि जी जिसके पास नंबर्स ज्यादा है वो इस अहल है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपनी तगदो करे और वो आके पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे। लेकिन मेरे पास टाइम जो है वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी, ओन अब्बास साहब और शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।